ईयू ने अभी इंडिया के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन किया. एक्सप्लेन कि क्या ये डील है, क्या बोलना चाह रहे हैं, व्हाट डज दिस सिग्निफाई इन द वर्ल्ड, क्योंकि दिस इज मोर ऑफ अ पावर मूव देन एनीथिंग एल्स. दिस इज मोर शो ऑफ. इट इज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट? उससे क्या होता है, इंडिया और ईयू के बीच में हम उनके कुछ प्रोडक्ट्स पे ड्यूटीज टैरिफ्स लगाते हैं और वो हमारे प्रोडक्ट्स पे सर्विसेज पे ड्यूटीज टैरिफ सब कुछ लगाते हैं, राइट? तो वो जब यहाँ आते थे तो वो महंगे हो जाएंगे. अब हमारा सामान जब वहाँ जाता था सर्विसेज तो वो महंगे. दोनों के लिए एक दूसरे की पॉपुलेशन को टैप इनटू करना और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट सर्विसेज बेचना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कॉस्टली हो जाती है वहाँ पहुँचते हुए सर्विसेज. वहाँ के डोमेस्टिक प्लेयर से कम्पीट नहीं कर पाती. तो FTAs आर फॉर कि आप एक दूसरे की मार्केट एक दूसरे के लिए खोल रहे हो, राइट? तो इसमें अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग गुड्स पे अलग अलग तरह की ड्यूटीज टैरिफ ड्रॉप करते हैं, वो कम करते हैं. जैसे आपने सुना होगा लग्जरी कार्स पे ड्रॉप हो रहे हैं एंड राइट, और भी चीज़ों पे, बहुत सारे गुड्स पे. अब आप खाना रिफाइंड में नहीं ऑलिव ऑयल में बनाओगे, बताओ. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स. जैसे वहाँ के वाइन पे हो रहे हैं तो आपको वाइन बहुत इजीली सस्ते प्राइसेस पे मिल सकती है. और ईयू किस चीज़ों पे हटा रहा है सो दैट इंडिया की चीज़ें वहाँ जा पाए, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे. यस एग्जैक्टली. तो ऐसा है कि देखो, हमें मेजरली टेक्सटाइल सेक्टर में चाहिए था कि कम हो जाए, बिकॉज टेक्सटाइल में हम कम्पीट कर रहे थे विद लिटरली बांग्लादेश के साथ कम्पीट, क्योंकि बांग्लादेश इज अ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री. तो वो कैटेगरी को ईयू ड्यूटी फ्री एक्सेस देते हैं अपनी मार्केट्स का, बांग्लादेश जैसी